और आज दैनिक चिंतन का विचार है सुबह के विचार। अपने सुबह के ध्यान में ईश्वर से यह पता करो कि हर रोज उस व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हो जो अभी भी बीमार है। एक ही किताब से विचार लिया गया है। देखिए, नशा, इसको आप लोग समझिए थोड़ा। नशा छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं। कोई दवाई नहीं है, कोई काउंसलिंग, कोई कुछ काम नहीं करती इसमें। कल के विचार में मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि हमें अपनी स्वार्थी इच्छाओं को त्यागना है, उसका समर्पण करना है। क्योंकि मेरी स्वार्थी इच्छाएं और मेरा आत्म केंद्रित जो व्यक्तित्व है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी है, इसके ही चलते मेरे जीवन में नशा आया। मेरी स्वार्थी इच्छाओं के बारे में। मेरे परिवार का स्वार्थ नहीं है कि मैं नशा करूं। पूछ लेना अपने घर में जाकर, अपनी माता से, पिता से, भाई से, बहन से, पत्नी से, बच्चों से, उनसे पूछना क्या उनकी इच्छा है मैं नशा करूं? नहीं, वो मेरी इच्छा है, उनकी इच्छा नहीं है। तो नशा से अगर दूर होना है तो उसका बहुत ही सरल तरीका है कि आपको अपनी स्वार्थी इच्छा का परित्याग करना है, अपने आत्म केंद्रित व्यक्तित्व से बाहर आना है। अब जैसा आज का थॉट है कि मुझे रोज ईश्वर से यह पूछना है कि मैं अभी भी जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। देखिए, जब मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, जो अभी भी बीमार है उसके लिए क्या, तो क्या है, मैं अपने स्वार्थ से बाहर निकल के सोच रहा हूं दूसरे के बारे में। अब मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा। नशे से दूर रहने के लिए प्रत्येक क्षण, प्रतिदिन और प्रतिदिन के प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड में आपको निरंतर दूसरों के बारे में सोचना है। दूसरे अभी पूरी छोड़ दीजिए दूसरों को, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचना है। क्योंकि सबसे ज्यादा बीमार तो वो लोग हुए। आज का विचार कह रहा है कि रोज के ध्यान में ईश्वर से पता करो कि मैं उस बीमार व्यक्ति के लिए क्या कर सकता हूं, है ना। अभी उस बीमार व्यक्ति को छोड़ दो आप, सबसे पहले जो हमारा परिवार बीमार हो गया है उनके बारे में सोचो। रोज सुबह के ध्यान में, रोज सुबह ईश्वर से पूछो कि मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकता हूं, किस तरह मैं एक सकारात्मक तरीके से एक उत्पादक सदस्य बन सकता हूं, परिवार की सुख शांति और समृद्धि में अपना योगदान दे सकता हूं, किस प्रकार मैं परिवार की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार व्यवहार कर सकता हूं। निरंतर परिवार के बारे में सोचेंगे तभी आप नशे से मुक्त हो पाएंगे। नशे से मुक्त होने का मतलब यह है कि अपने आत्म केंद्रित व्यक्तित्व से मुक्त हो पाएंगे। अपनी स्वार्थी इच्छाओं से मुझे मुक्त होना है। जो सेल्फिशनेस मेरे अंदर घुस गई है, जो स्वार्थीपना मेरे अंदर घुस गया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं का ध्यान रहता है। मेरा हर कार्य क्या है, अपनी इच्छा की पूर्ति, अपनी आवश्यकता की वो मेरे ध्यान में नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी आवश्यकता क्या क्या है। नशे से दूर रहने के लिए मुझे स्वयं से बाहर आना पड़ेगा, मैं से। निरंतर अपने परिवार की इच्छा और आवश्यकता के बारे में सोचना पड़ेगा।
क्योंकि सबसे प्रथम तो वो लोग बीमार हैं। अभी आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो बीमार है। मानसिक रूप से एक कहते हैं कि एक परिवार में अगर एक व्यक्ति भी नशेबाज हो, शराबी हो, तो 20 व्यक्ति प्रभावित होते हैं। देखिए ढंग से समझिएगा, 3 पीढ़ी तो सीधे सीधे प्रभावित होती है। पहला, नशेबाज के माता पिता, वो मानसिक रूप से असंतुलित हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे कि मेरा लौंडा नशा कर रहा है, जिसको इतनी मन्नतों से हमने मांगा पाला। बच्चा कैसे पालते हैं बताओ, जो पिता लोग हैं आप में से वो जानते होंगे। इतना बड़ा होता है वो, इतना बड़ा बच्चा पैदा होता है। फिल्मों में तो इतना बड़ा दिखाते हैं, पर होता है इतना बड़ा असली में। हमने भी बहुत बाद में पता चला, इतने से बच्चों को पालना, और वो साला नशेड़ी बन जाए। मानसिक रूप से इतना बड़ा आघात माता पिता को, एक पीढ़ी गई। सेकंड, उसके जो समकालीन है उसके, यानी कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, वो प्रभावित हो गए, जो मेरी एज ग्रुप के, वो डिस्टर्ब हो गए। तीसरा, अगर मेरे बच्चे हैं तो वो प्रभावित होंगे कि बाप नशा कर रहा है, और नशा करके फिर क्या अस्त व्यवस्था घर में आ रही है। बचपन से देखने लगता है वो। देखो 3 पीढ़ी सीधे सीधे प्रभावित हुई, 3 पीढ़ी बीमार कर दी किसने? एक आदमी ने। तो सबसे पहले आप उनके बारे में सोचिए। हालांकि जो विचार ये कह रहा है वो स्टिल यूजिंग एडिक्ट के बारे में बोल रहा है, कि वो उनके बारे में बोल रहा है जो अभी भी नशा कर रहे हैं, कि आप उनके बारे में भी सोचिए, बिल्कुल सोचिए। क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से अपने स्वार्थी व्यक्तित्व से बाहर आना है, अपनी सेल्फिशनेस से, अपने सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर आना है। इसलिए मुझे निरंतर कंटिन्यूसली अपने परिवार के बारे में सोचना है, उनकी इच्छाओं के बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में सोचिए। तो आपको एक चीज पता चलेगी कि मेरे परिवार की तो कतई इच्छा नहीं है कि मैं नशा करूं। मेरी तो है, पर मेरे परिवार की नहीं है। लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई जी जब विचार आए तो क्या करना, क्या कर रहे हैं हम नशे का, कैसे रोके? हमने कहा रोकने की तो जरूरत है ही नहीं भाई। नशे का विचार आता है तो रोकने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना आपको। जाओ अपनी मां से पूछो कि मम्मी, माताश्री, मद्यपान करने का, नशा करने का विचार आया है, कर लूं या ना करूं? अगर तुम्हारी माता जी बोलती कर लो बेटा, कर लो, तो कर लेना भाई जी, बिना किसी अपराध बोध के आप करना। पर अगर आपकी मां मना कर दे, फिर आप सोचना कि आपको करना है या नहीं करना। नशे का विचार आया, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सीधे अपने घर में जाके अपनी मां से पूछो कि मम्मी मैं कर लूं, पापा मैं कर लूं, दीदी मैं कर लूं, बेटा मैं कर लूं, भाई जी मैं कर लूं। अगर वो बोलते कर लो तो कर लो भाई जी, बिना किसी अपराध बोध के करो। लेकिन अगर वो मना करें, नहीं भाई जी नशा मत करो और जाओ, तब सोचना। सोचने की बात जरूरत वहां पे आती है। तो आपको देखिए, और कुछ नहीं, अभी इसमें बहुत घंटे भर का लेक्चर देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी दे सकता है। मुद्दा यह है कि जो भी बीमार व्यक्ति है, आपको उसकी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको उनकी सेवा करनी है। स्वार्थी
व्यक्तित्व से बाहर आने का सिर्फ एक तरीका है, वो है सेवा, सर्विस। क्योंकि जब आदमी सर्विस करता है, सेवा करता है, तो वो निस्वार्थ करता है। पहली बात तो है ना, स्वार्थ ही खत्म हो गया, अब वो निस्वार्थ करेगा, यानी कि वो अपने स्वार्थी पने से बाहर आएगा। और कोई तरीका है ही नहीं। देखो बाजार में तो ऐसी कोई गोली नहीं मिलती अभी कि आपको गोली खिलाई रात में और आप सेल्फिशनेस से बाहर आ गए सुबह। हो सकता है कि निकट भविष्य में कोई ऐसी गोली आ जाए, पर फिलहाल नहीं है बाजार में, कहीं और ढूंढ लो आप। तो ये आपको अगर नशे से दूर होना है तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। सेवा माने बीमार व्यक्ति जो है, नशे आपके जो नशे से प्रभावित है व्यक्ति, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, देखो उसकी क्या इच्छा है, क्या आवश्यकता। और सबसे पहले जो शिकार हुए हैं हमारे नशे के, वो हमारा परिवार हुआ है। उस परिवार के बारे में सोचेंगे, अगर आप निरंतर सोचेंगे तो नशे का विचार आएगा भी, तो वो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, तीव्रता उसकी, वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। मामा टेस्ट करिए, अपनी माता जी से जाकर पूछिए, वो बहुत सबसे ज्यादा बीमार तो माँ हो जाती है हमारी। हमारे गुरुजी बोलते थे, स्वामी जी कहते हैं बार बार, स्वामी जी उदाहरण से वो समझाते हैं। स्वामी जी का ये एक वर्ड है, उन्होंने कहा कि नशेबाज जो होता है, शराबी, वो एक चक्रवात की तरह होता है। देखा आप लोगों ने, ट्विस्टर बोलते हैं अंग्रेजी में। वो जब चलता है ना ट्विस्टर, कभी नेशनल ज्योग्राफी या कहीं उसको देखिएगा, तो जो उसकी चपेट में आ जाता है ना, हो गया। एक नशेबाज ऐसे चलता है, एक ट्विस्टर की तरह, एक चक्रवात की भांति वो घूमता है। साला जो उसकी चपेट में आ गया हो गया, खत्म, दिनेश टाटा बाय बाय हो जाता है उसका। तो जो प्रथम विक्टिम हुए हैं नशे के, वो हमारा परिवार हुआ है, बीमार हमारा परिवार हुआ है ना। अभी स्टिल यूजिंग जो एडिक्ट्स है, अल्कोहलिक है, जो अभी भी कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है। यही विचार है, देखिए, और कुछ नहीं। वो कह रहा है कि सुबह के ध्यान में ईश्वर से यह पता करो हर रोज कि उस व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हो जो अभी बीमार है। क्या कर सकते हैं अपनी माँ के लिए, आप अपने पिताजी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या कर सकते हो आप? ये पूछो भगवान से भाई, और रोज पूछना है। यदि कि एक दिन पूछ लिया, रोज उसी के अनुसार आपका व्यवहार करना है। क्योंकि जब आप ऐसा व्यवहार करोगे तो आप अपने स्वार्थीपने से, अपने सेल्फिशनेस से, अपने सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी से बाहर आओगे। यही है उसका इलाज, और कुछ नहीं है ना, और कोई इलाज है ही नहीं। करके देख लो आप, देयर इज नो क्योर, कोई इलाज नहीं है इसका। साला धरती पे रेंगने वाला कोई भी कीड़ा एक नशेबाज से उसका नशा नहीं छुड़ा सकता। जब तक मैं स्वयं अपने स्वार्थीपने से, अपने आत्म केंद्रित व्यक्तित्व से बाहर नहीं आऊंगा, सेवा नहीं करूंगा, दूसरों के बारे में नहीं सोचूंगा, तो मैं कभी आ भी नहीं पाऊंगा। तो ये इतना आसान भी नहीं है भाइयों, है ना। यहाँ पढ़ के बोलना और वो सब तो बहुत आसान चीज़ है, वो तो, पर वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन रास्ता वही है भाई, जो कर लेता है उसे मिलता है, नहीं कर पाता भटकता है तेरी तरह। बाकी और कोई इलाज नहीं है इसका। वही चीज है, सुबह के विचार हैं आपके, ईश्वर से पता करिए कि मैं अपने परिवार के लिए क्या रचनात्मक कर सकता हूं, क्या उत्पादक कर सकता हूं, किस तरह मैं अपने परिवार में एक इकाई की तरह, यूनिट की तरह कुछ क्रिएटिव, कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूं अपने परिवार की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए,
मैं अपना सकारात्मक योगदान कैसे दे सकता हूं? पता करिए ईश्वर से और भैया चलिए उस पर, है ना। कोशिश तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करिए, चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं। रोज सुबह के ध्यान में थोड़ा सा प्रयास कीजिए, है? और कोई प्रश्न किसी का? संकोच होकर पूछिए, निर्भय होकर पूछिए, निर्भीक बन जाइए। वो स्वामी जी से पूछो, है ना। स्वामी स्वामी जी हाई लेवल का क्वेश्चन वही बताते, डील करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा हाई लेवल का जो होगा ना उसको मेरे पास भेजना, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है भाई।